तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। अभी रात के बज रहे हैं 12। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 12। ठीक है, तो चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। हमें वैल्यू फाइंड करना है एन की। ठीक है, जहाँ पर क्या दिया हुआ है NP5 मतलब NPR फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, NP5 इक्वल टू 42 NP3। ये पी के ऊपर एन है। ठीक है, 42 का पावर एन मत समझिएगा, NP3 है। ठीक है, वहाँ पर n ग्रेटर देन 4। इसका ये मतलब नहीं है कि आप n के बदले 4 यहाँ पुट कर दें। आपकी n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब n जो आएगा आंसर में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड नंबर में भी वही है, NP4/n-1 P4 इक्वल टू 5/3, n ग्रेटर देन 4 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बस आपको NPR फार्मूला का अगर डेरिवेशन आपको अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर में NP5 इक्वल टू 42 NP3। आपको पता है NPR फार्मूला में क्या करते हैं, सबसे पहले n की फैक्टोरियल और नीचे n-5 की फैक्टोरियल, और इधर 42 n की फैक्टोरियल n-3 की फैक्टोरियल। ये फार्मूला। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि ये n की फैक्टोरियल तो ऊपर n ही रहेगी। ठीक है, n की फैक्टोरियल को मैं काट देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर n, ये n कट जाएगा। ठीक है, n अगर नीचे जाएगा तो ये साइड होकर कट जाएगा, और n-3 की को इधर ले आता हूँ। ठीक है, n-3 की फैक्टोरियल को ऊपर ले आया और n-5 की फैक्टोरियल को यहीं रहने दिया, इक्वल टू 42 हो गया। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, n-5। ठीक है, तो हमें पता है कि नीचे की वैल्यू माइनस होती है। अब देखिए n-5, अगर इसमें आप -1 जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n-6 हो जाएगा। ठीक है, तो n-5 -1 करोगे तो n-6 का फैक्टोरियल, तो ये अगर आप इधर ले जाओगे तो ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, और n-3 में आप n-3 में अगर आप -1 करोगे तो क्या होगा, n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर n-5 का फैक्टोरियल। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, n-3 को लिख दिए। ठीक है, -1 किए तो क्या हो जाएगा, n-4 हो गया, फिर n-5 के ऊपर फैक्टोरियल हो गया, और नीचे भी क्या हो गया, n-5 का फैक्टोरियल। अब ये कट जाएगा, इक्वल टू 42 बचेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। n² -4n -3n प्लस 4 3 जा 12 इक्वल टू 42 हो गया। अब से सॉल्व करते हैं, n² -3n होगा यहाँ पर। ठीक है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कॉमन लेने में इजी होगा। 3n प्लस 12 माइनस 42 इक्वल टू 0। चलिए मैं एक बार इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है NP5 इक्वल टू 42 NP3, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम NPR फार्मूला लगा दिए, n फैक्टोरियल बाय n-5 का फैक्टोरियल 42 इंटू NP3 दिया हुआ था। ठीक है, तो n फैक्टोरियल बाय n-3 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब n फैक्टोरियल को अगर ये साइड ले जाएगा तो ये n कट जाएगा, n फैक्टोरियल दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे मैंने काट दिया और n-3 फैक्टोरियल को ऊपर ले आया। ठीक है, तो n-3 फैक्टोरियल को ऊपर ले आया तो क्या हो गया, n-3 का फैक्टोरियल n-5 का फैक्टोरियल। अब आप देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर 10 का फैक्टोरियल दिया हो, ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको आप कम करते जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 की फैक्टोरियल लिख सकते हो, 10 इंटू 9 इंटू 8 की फैक्टोरियल भी लिख सकते हो इसे। ठीक है, दूसरी प्रकार तो n-5 है, तो इसे आप जितना ज़्यादा करोगे तो वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, और ये n-3 n-5 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर -1 आप करोगे तो और छोटा हो जाएगा, तो n-3 -1 करोगे तो n-4 फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर -1 करोगे तो n-5 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब और नंबर छोटा होता जाएगा, और नीचे n-5 का फैक्टोरियल और ऊपर भी n-5 का फैक्टोरियल लिया है हमने, तो ये दोनों कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, n-3 और n-4, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इक्वल टू इधर 42 था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसे सॉल्व किया, तो 42 को इधर लिया है। अब क्या करते हैं, n² -4n -3n प्लस 12 -42 क्या हो जाएगा, यहाँ -30 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, n-4 -3 कॉमन लिए हम, तो ये सॉरी 3 कॉमन नहीं लेना था यहाँ से, दरअसल मैंने गलती कर दी। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए इसको काटते हैं। यहाँ पर ये n² हो गया, यहाँ स्टेप करता हूँ, n² -4n -3n, तो क्या हो जाएगा, -7n, और यहाँ पर +12 -42 कितना हो जाएगा, -30 हो गया। अब इसे हम खोलते हैं। ठीक है, तो हमें 30 को
तो 3 10 जा 30 मतलब 10, तो n स्क्वायर क्या हो गया माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30। अब कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। अब हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ये फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइज अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक बार पढ़ लें, ठीक है। देखा मैंने भी कंफ्यूज हो गया था यहाँ पर, ये x प्लस ए एक्स प्लस बी का फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो चलिए n स्क्वायर हो गया, अब यहाँ से n कॉमन लिए तो n माइनस 10 बच गया, ठीक है। यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लिए तो n माइनस 10 बच गया इक्वल टू 0। अब देखिए n माइनस 10 और n प्लस 3 हो गया यहाँ पर इक्वल टू 0, n माइनस 10 इक्वल टू 0 और n प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू 10 आई और यहाँ से n की वैल्यू माइनस 3 आई। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो माइनस 3 नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर n इक्वल टू 10 आंसर, ठीक है। तो 1 का आंसर क्या है, 10 आया। मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो अच्छा है, स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। क्वेश्चन मतलब सेकेंड पार्ट में इसके जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने NPR फार्मूला को अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है। NPR फार्मूला को अप्लाई करने के बाद यहाँ n फैक्टोरियल कट गया, तो n माइनस 5 का फैक्टोरियल था, n माइनस 3 के फैक्टोरियल को इधर लिया है, तो n माइनस 3 के फैक्टोरियल बड़ा है, तो उसको हम जैसे जैसे घटाएंगे, बड़ा को हम छोटे में लिख सकते हैं। मतलब कि n 10 फैक्टोरियल था तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो n माइनस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 का फैक्टोरियल। ये आप तब को समझ में आएगा आपको जब आप डेरिवेशन करोगे। NPR फार्मूला का डेरिवेशन अब इस साल हटा दिया गया है, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा और बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, जो लोग पढ़ेंगे उसे ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5 को फैक्टोरियल लिख दिए, तो n माइनस 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल कट गया। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके फैक्टराइज करके मैंने वैल्यू निकाल दी, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट इसका देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट में चलता हूँ, या तो एक बार डेरिवेशन देख लीजिएगा NPR का। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी NPR फार्मूला लगाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट लगा देते हैं यहीं पर। तो यहाँ लगाने से पहले क्या करते हैं, इसको ये साइड ले जाते हैं ताकि आसानी होगा, ठीक है। तो NP4 इक्वल टू 5/3, यहाँ पर n माइनस हो बहुत बड़ा गलती हो गया, मतलब n को पावर में लिखना होगा। तो NP4 इक्वल टू 5/3 n माइनस 1 P4 हो गया, ठीक है। अब से सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू 5/3 हो गया। ऊपर देखिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो n फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल होगा इक्वल टू 5/3 और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे क्या हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल फिर से हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल आ रहा है और यहाँ n फैक्टोरियल आ रहा है, तो काटेंगे ऐसे। तो मैंने बताया था कि बड़े को आप खोल सकते हो, ठीक है। तो हम n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। और n माइनस 4 का ये फैक्टोरियल है, ठीक है। तो n माइनस 4 को हम n माइनस 4 n माइनस 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 और n माइनस 1 का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए n माइनस 1 का फैक्टोरियल ये साइड जाएगा तो कट जाएगा ये दोनों, तो यहीं से काट दिया मैंने। फिर n माइनस 5 का फैक्टोरियल इधर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा n माइनस 4 इक्वल टू 5/3 बच गया। अब 3 को मैं ये साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, 3n इक्वल टू 5 n माइनस 4 हो गया, 3n इक्वल टू 5n माइनस 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। अब 3n को इधर लिया है और माइनस 5n इक्वल टू माइनस 20, तो माइनस 2n इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। तो n इक्वल टू माइनस 20 बाई माइनस 2 इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू 10 आई, मतलब दोनों ही केस में n की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब दोनों ही केस में n की वैल्यू 10 आ रही है, ठीक है। n ग्रेटर देन 4 दिया हुआ था इस केस में भी, ठीक है।
n आपका ग्रेटर देन 4 दिया हुआ था, तो इस केस में भी n की वैल्यू 10 आई, मतलब 4 से बड़ा है, तो यही आंसर होगा हमारा, तो इसको लिख सकते हैं आंसर। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि कैसे मैं खोल रहा हूँ n फैक्टोरियल n-4 की फैक्टोरियल। तो यही होता है, जब डेरिवेशन आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इस साल डेरिवेशन हटा दिया गया है, लेकिन यूज़ बहुत है, क्वेश्चंस आते हैं डेरिवेशन से डायरेक्ट रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये कुछ वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ कैसे मैं करता हूँ। तो 10 का फैक्टोरियल, तो इसे आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो। 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। मान लीजिए देखिए 3 का फैक्टोरियल है, तो इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 में खोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम पूरा नहीं खोलना चाहते हैं 3 के फैक्टोरियल को, तो 3 इंटू 2 के फैक्टोरियल लिख देंगे, ठीक है। 2 के फैक्टोरियल लिख देंगे तो 2 के फैक्टोरियल के अंदर 2 इंटू 1 आ जाता है। तो उसी प्रकार n की फैक्टोरियल, ठीक है, तो हमें n-1 की फैक्टोरियल तक लाना है, तो n को हम खोल सकते हैं, n-1 की फैक्टोरियल, तो n-1 की फैक्टोरियल के अंदर सारा पार्ट्स आ जाएगा। बट मेरा एक ईजी हो जा रहा है कि n-1 की फैक्टोरियल को हम इससे काट सकते हैं, तो काट दिए। n-4 की फैक्टोरियल, तो ये बड़ा है, ठीक है, n-5 से बड़ा है, ठीक है। कैसे बड़ा है आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे, ठीक है। अब -1 करके देखिए, आप -1 करिएगा तो n-5 हो जाएगा, ठीक है। तो n-5 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल कट जाएगा, उसके बाद बाकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से ये वीडियो को देखें और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया तो लाइक कर दें, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।